बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रस के उपकरण स्थायी भाव। जैसा कि हम जानते हैं, स्थायी भाव व्यक्ति के चित्त में स्थायी रूप से मौजूद होते हैं। यहाँ मैंने आपकी सहजता के लिए यहाँ लिखा भी है, चित्त में स्थिर रूप से रहने वाला भाव स्थायी भाव है। नाम से स्पष्ट है बच्चों, स्थायी भाव यानी जो स्थायी रूप से हृदय में मौजूद हो। हर व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव स्थायी रूप से मौजूद होते ही हैं, इसीलिए इनका नाम स्थायी भाव है। और रस के अंतर्गत ये भाव अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रस को पैदा करते हैं, उसकी अनुभूति होती है, जिसे हम रसानुभूति की बात करते हैं। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है अस्थायी भाव कौन कौन से हैं और उन अस्थायी भावों में कौन से रस हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर मैंने 9 स्थायी भाव की चर्चा की है, जिनके 9 रस हैं। और इन अस्थायी भावों की चेष्टाएं क्या होती है, इसको भी मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, ताकि आपको परेशानी न हो। बखूबी आप भली भांति जान लें, समझ लें कि स्थायी भाव क्या है और इसे हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला जो स्थायी भाव है वह है रति, जिसे हम प्रेम कहते हैं। ये भाव हृदय में मौजूद रहते ही हैं। और प्रेम स्थायी भाव का जो रस है वह है श्रृंगार। श्रृंगार रस है प्रेम स्थायी भाव का, जिसकी चेष्टाएं होती है अनुकूल वस्तु में मन का अनुराग। यानी आपकी इच्छा के अनुसार यदि कोई वस्तु है, व्यक्ति है, तो उसके प्रति प्रेम के भाव जागृत होंगे और वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। ब्रजविनाम से समझने की आवश्यकता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने बखूबी इसे संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि आपको किसी तरह की कठिनाई ना हो। बखूबी इन्हें आप समझ लें, जान लें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। दूसरा जो स्थायी भाव है वह है हास। इसका रस होता है हास्य, यानी हंसी। इसकी चेष्टाएं होती है वेश, यानी वेशभूषा, वाणी, विचार, बोली, चेष्टा, जो हमारी क्रियाएं होती है, आदि की विकृति से उत्पन्न उल्लास। यदि उसमें किसी तरह की गलती हो गई, कोई कमियां रह गई, और तदुपरांत जो हंसी के फवारे छूटते हैं, उसी की बात की गई है। यानी हास्य स्थायी भाव का रस हास्य होता है, क्योंकि यह स्थायी भाव के साथ उसके रस की भी हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि एक साथ दोनों ही काम हो जाए और बखूबी आप जान लें कि किस तरह इन 9 स्थायी भावों से 9 रस उत्पन्न होते हैं। अगला जो स्थायी भाव है वह है शोक। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है व्यक्ति के साथ, जब व्यक्ति का कोई अपना पसंदीदा, चाहे वो हितैषी हो, परिजन हो, या कोई वस्तु हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, दूर चला जाता है, तो शोक की स्थिति पैदा होती है। तो शोक स्थायी भाव का जो रस है वह है करुण। करुण रस की प्राप्ति होती है शोक के स्थायी भाव से। इसमें है कि प्रिय वस्तु के विनाश से चित्त की विकलता। यदि आपका कोई प्रिय वस्तु, व्यक्ति आपसे जुदा हो जाए, तो आपका हृदय बेचैन हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और इन स्थितियों में करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी तरह क्रॉस पक्षी के जोड़े को जैसे ही तीर लगी
वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि वे तो महात्मा थे, महापुरुष थे। उनकी नजरों में सारे पशु पक्षी, सारे जीवधारी समान थे। इस दुखद घटना को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, जिसे समझने की आवश्यकता है बच्चों। वाकई मैंने स्थायी भाव के साथ रस का उल्लेख किया है और रस के साथ चेष्टाओं का उल्लेख किया है, ताकि बखूबी आप जान लें कि जो स्थायी भाव है उनमें किस तरह की चेष्टाएं हुआ करती है और उनके रस कौन से होते हैं। अभी तक हमने 3 स्थायी भाव, 3 रस की चर्चा की, और इसके बाद जो अगला स्थायी भाव है वो है क्रोध। क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, जिसकी चेष्टाएं हैं प्रतिकूल के प्रति चित्त की उग्रता। यानी इस तरह की स्थितियां तब आती हैं जब आपके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती है, आपका हृदय उग्र हो जाता है। इन स्थितियों में रौद्र रस की प्राप्ति होती है, क्योंकि क्रोध की स्थिति होती है। जब आपके मन लायक काम नहीं होता है तो क्रोध आता ही है। अगला स्थान है उत्साह। उत्साह स्थायी भाव का जो रस है वो है वीर, और इसकी चेष्टाएं हैं कार्यारंभ के लिए दृढ़ उद्यम। जो कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए कठिन परिश्रम, जीतोड़ परिश्रम किया जाए। वाकई वैसे लोग कर्मवीर होते हैं जिनमें वीरत्व का भाव होता है, और ऐसे ही कार्यों में वीर रस की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ही सहज है बच्चों, एक बार आप इत्मीनान से समझ गए, कोई परेशानी नहीं हुई आपको। इसलिए ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, धैर्य के साथ सुनने की आवश्यकता है। अगला है भय। भय स्थायी भाव का जो रस है वह है भयानक। उग्र वस्तु से जनित चित्त की व्याकुलता। विपरीत परिस्थितियों में ऐसी कोई वस्तु आपने देखी और आपका चित्त व्याकुल हो गया, जैसे कि अचानक आपके सामने बहुत बड़ा कोबरा आ जाए तो आप घबरा जाएंगे। तो ऐसी जो स्थिति होती है वह भयानक रस को पैदा करती है, क्योंकि भय की स्थिति होती है। अगला भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का रस है विभत्स, दोष युक्त वस्तु से जनित घृणा। यानी जब घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं उन स्थितियों में विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। घृणा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। समयानुकूल आपके हृदय में भी ऐसे भाव पैदा हुए होंगे जिससे आप खूबी महसूस करते हैं। अगला भाव है विस्मय। विस्मय भाव का रस अद्भुत है, अलौकिक या असाधारण वस्तु में जनित आश्चर्य। आपने कुछ ऐसा सुना, ऐसा देखा, ऐसा जाना जो संभव नहीं है, इस लोक से परे है नहीं। और उन स्थितियों में जो आश्चर्य का भाव होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं, क्योंकि वह विस्मय की स्थिति होती है, आश्चर्य में डालने वाली स्थितियां होती है। उसके बाद आता है स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद स्थायी भाव का जो रस है वह है शांत रस। तत्व ज्ञान से सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य। जब हम आत्म तत्व की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वैराग्य का भाव पैदा होता है, और जब वैराग्य का भाव पैदा होता है तो शांत रस की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आपके सामने मैंने इन 9 स्थायी भावों की चर्चा की, जिसके 9 रस हैं, और मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपकी समझ के लिए उनसे जुड़ी हुई चेष्टाओं को भी रेखांकित किया, प्रस्तुत किया, ताकि आप बखूबी समझें, बखूबी जानें।
बच्चों इसके अलावे दो और स्थायी भाव हैं जिसका भी मैंने उल्लेख किया है, जिसकी चर्चा भी हिंदी साहित्य में होती है। जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, रस की बात करते हैं, अलंकार की बात करते हैं, गुण की बात करते हैं, छंद की बात करते हैं, तो फिर ऐसी चर्चाएं हुआ करती है, हुई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वे स्थायी भाव हैं वात्सल्य। वात्सल्य स्थायी भाव का जो रस है वो है वत्सल रस। और दूसरा है भगवत विषयक रति। ये दोनों स्थायी भाव हैं। इसका जो भाव है वो है भक्ति रस या मधुर रस। तो वत्सल और भक्ति रस ये दो अलग से समयानुकूल, चर्चानुकूल, समसामयिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से विद्वानों के द्वारा जोड़े गए हैं, स्वीकारे गए हैं, ताकि सही अर्थों में रस की अनुभूति की जा सके, रस की निष्पत्ति की जा सके। उम्मीद है बच्चों ये चर्चा को आपने बखूबी समझा है, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, संकोच नहीं करेंगे और लाइक तो करेंगे ही। यदि आपको पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइक करने के लिए मैं कह रहा हूं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। धन्यवाद बच्चों।